रीता, अरे दीदी, ये लो तुम्हारे लिए गरम गरम अदरक वाली चाय। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हें कल जुकाम जैसा लग रहा था ना, तो बस मैंने इसमें अदरक के साथ साथ काली मिर्च और लौंग भी डाली है। आओ बैठो, बैठ के पियो ना। चलो चलो गरम गरम चाय पी लो। आज तुम्हें जल्दी जाना है ना रीता? मैं तुम्हारा कमरा समेट देती हूँ। अच्छा, चाची नाश्ता बना रही है, वो भी खा के जरूर जाना। हाँ देर तो मुझे भी हो रही है भाभी, मगर मेरे लिए तो चाय नहीं लेकर आए आप। भूल गई। हाँ तो अभी जा कर ले आइए भाई। देवरानी के साथ साथ थोड़ी बहुत सेवा अपनी देवर की भी कर लिया करिए। अच्छा रीता, तुम्हें तो आज वो ड्रामा क्लास में देर हो जाएगी ना? हाँ दीदी। तो बस पलक और पीचल की चिंता मत करना, मैं उन्हें स्कूल भी भेज दूंगी और लंच भी दे दूंगी। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ते के लिए आ जाओ। हाँ, ये मैं ले जाती हूँ और जल्दी आना। कमाल है भाभी, मुझे तो आपने नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। सारा प्यार सिर्फ रीता के लिए। मैंने क्या गलती की है? ये प्यार नहीं, दीदी की हमदर्दी है मेरे लिए। आपके धोखे ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे कि अब सब मुझ पे दया करने लगे। देखो रीता, माँ ने कहा ना कि वो सच साबित कर देगी। तब तक मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे बहुत काम है। माया को पहचानूंगी कैसे? ये जो अकेली लड़की बैठी है, शायद वो ही माया हो सकती है। बेटा, क्या तुम माया हो? जी। अब बैठो बैठो। मैं निरंजन की माँ हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? क्या तुम्हारी शादी हुई है? जी क्यों? बेटा तुम्हारी शादी हुई है, मेरा बेटा निरंजन भी शादीशुदा है, फिर तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? आंटी जी, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो भी हो रहा है निरंजन की वजह से हो रहा है। मैं तो निरंजन से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो है कि एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी दिन मैंने उसे हर रिश्ता नाता तोड़ दिया था। बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या निरंजन का और तुम्हारा रिश्ता निरंजन की शादी की वजह से टूटा था? क्योंकि उसने तो हमें बताया कि तुमने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। टिपिकल निरंजन। मैं उसके इसी झूठ और धोखे से तंग आ गई थी।
आज से 8 साल पहले मैं उसे बहुत पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो ना तो हमारे रिलेशनशिप को लेके सीरियस था और ना ही अपने करियर को लेके। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं करनी थी, बस दिन रात उल्टे सीधे बिजनेस के प्लान्स बनाता था। आप ही बताइए आंटी, मेरी शादी मेरे पापा ऐसे लड़के से कैसे करा देते जिसके पास एक जॉब भी नहीं हो? बस उसे डराने के लिए मैंने उससे ब्रेकअप किया था। मुझे लगा वो लाइफ में सीरियस हो जाएगा, एक अच्छी जॉब ढूंढेगा और पापा से आके हमारी शादी की बात करेगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा मैं एक फोन लेती हूँ। हाँ रीटा बोल। माँ जी, कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली मैं बच्चों का खाना गर्म करने के लिए नीचे आई थी, तो देखा कि घर में आप नहीं हैं और ना ही गायत्री दीदी हैं। बेटा वो मैं कुछ काम के लिए बाहर आई हूँ और परिमल और गायत्री डॉक्टर के पास गए हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए खाली घर देखकर मैं हैरान हो गई। तुम बच्चों के साथ टेरेस पे थी ना, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। ठीक है माँ जी। माया, तुम यहाँ मेरी माँ से मिलने आई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे, किससे मिलने आई हो तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। जाओ तुम यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखो माया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी माँ से मिलने आई हो ना, तो ये ठीक नहीं है। फाइन, तुम नहीं जाओगे ना, कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। माया प्लीज रुको, मेरी बात सुनो माया। माया मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। माया प्लीज सुनो ना मेरी बात। माया मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। माया सुनो ना, माया प्लीज। माया तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा ठीक। देखो माया, अगर मेरी माँ तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे ना, तो प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत कहना, उन्हें बताना मत कुछ भी। मैं पहले ही उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। अब वही निपटेंगी तुमसे, जाने दो मुझे। ओह गॉड माया, ये क्या किया तुमने? सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब मेरी माँ जाके मेरी वाइफ को सब बता देगी और वो मुझे छोड़ देगी। अगर तुम्हें अपनी वाइफ की जरा भी परवाह होती तो मेरा पीछा क्यों करते तुम? माया, वो इसलिए माया कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं। माया तुम अगर अभी भी मेरा साथ देने को तैयार हो जाओ ना, तो मुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, ना अपनी वाइफ की और ना ही अपनी माँ की। निरंजन और रीता की गृहस्थी में नहीं बचा पाऊंगी, ना ही मैं सेठ जी को दिया हुआ संयुक्त परिवार का वचन निभा पाऊंगी। खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया।